जीवन को समझना है तो आनंद की परिभाषा को समझना होगा। खुशियों की, झूमने की, नाचने की परिभाषा को समझना होगा। जीवन परफेक्टली स्क्वायर है आनंद के साथ। और फिर जहाँ दुख है, जहाँ भय है, चिंताएं है, पीड़ाएं है, संताप है, वह क्या है? क्या वह जीवन नहीं है? नहीं, वह केवल अस्तित्व है। अस्तित्व के केंद्र में जीवन है। ये भरा पूरा संसार जो दिख रहा है, चमक धमक दिख रही है वस्तुओं की, व्यक्तियों की, बाजार की, ये जो दिखाई पड़ रहा है सब कुछ स्थूल आंखों से, ये सारा अस्तित्व है। कई कई लोग दिखाई देते हैं, कई वस्तुएं दिखाई देती है, कई पशु, कई पंछी, कई कीटक, कई प्रकार के स्पेसीज, कई प्रकार के जीव जंतु, इतना बड़ा पसारा, ये सारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। और इतने बड़े अस्तित्व में हर एक का अपना फूलना, अपना खिलना, अपना झूमना, नाचना, उसका उसका जीवन है। तो अस्तित्व एक प्लेटफॉर्म है जीवन के लिए, और जीवन एक केंद्र है अस्तित्व का। आप अस्तित्व में खो सकते हो यदि जीवन की तरफ ध्यान ना दे तो, और जीवन जी सकते हो यदि आप इतने बड़ी अस्तित्व में झूमते हुए, नाचते हुए, खुशियों से भरते हुए अपना कार्यकाल जन्म से मृत्यु तक का पूर्ण करें तो। अस्तित्व में दरअसल क्या है? अस्तित्व में खींचातानी है, नोचना है, अस्तित्व में खरोचना है, अस्तित्व में लूटना है, पीटना है, खाना है। अस्तित्व में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी है, कंपटीशन भी है। जीवो जीवस्य जीवनम, ये अस्तित्व की लड़ाई है। एक जीव दूसरे जीव पर टूट पड़ता है, दूसरे जीव पर आक्रमण करता है, उस जीव को खाता है और जीवंत रहने की कोशिश करता है। ये अस्तित्व है। किसी छोटे कीट पतंग को खाने की चेष्टा करेगा मेंढक, और मेंढक को खाने की चेष्टा करेगा कोई सांप। ये चलते रहता है। सांप को खाने की चेष्टा करेगा कोई पंछी, जैसे कोई गिद्ध है या फिर कोई बड़ा पंछी है, और उनको खाने की चेष्टा करेगा कोई शेर। संबंध है अपने जीवित रहने का। और फिर हमको जीवित रहना है तो दूसरों को खाओ, उनको मारो, काटो, पीटो, लूटो। ये तो अस्तित्व है। और इस अस्तित्व में फिर कोई मुझे खाएगा क्या, नोचेगा क्या, लूटेगा क्या, पीटेगा क्या, इस भय से सब जीव जीते हैं। इसलिए सभी जीवों के भीतर, उनके मन में भय अंकित है। और इन जीव सृष्टि में, इस जीव सृष्टि में मनुष्य के विचार, मनुष्य की बुद्धिमत्ता, मनुष्य का दिमाग अधिक परिपक्व हो गया, अधिक चालाक हो गया, अधिक होशियार हो गया। मनुष्य विचारों की वजह से, कल्पना करने की क्षमता की वजह से अधिक पावरफुल हो गया। इसलिए मनुष्य अधिक भयदायक हो गया। इसलिए अन्य प्राणी ही नहीं, अन्य मनुष्य भी मनुष्य से डरते हैं, भयभीत रहते हैं कि कोई षड्यंत्र ना रचे, कोई पीछे से आकर वार न कर दे, कोई खून न कर दे। परिवार के ही लोग हमारे लिए कोई शत्रु न बन जाए, हमारे रिश्तेदार ही हमारे सीने में छुरा न भोंक दे, पीठ में खंजर न खोप दे। ये भय है। अस्तित्व की लड़ाई वहीं से शुरू होती है। जहाँ भय है वहाँ युद्ध है कि हमको भी जीना है, और फिर हमको जीना है तो आप पर चढ़ाई करके,
आपसे लड़ाई करके, आपसे दो हाथ करके, आपको दुर्बल साबित करके, आप पर आक्रमण करके। इसीलिए अस्तित्व के साथ मनुष्य अधिक भयभीत हो गया, भय के साथ मनुष्य अधिक आक्रामक हो गया, आक्रमण के साथ मनुष्य अधिक लड़ाई करने लगा, लड़ाई के साथ बड़े बड़े युद्ध करने लगा और युद्ध सामग्री के लिए मनुष्य अणु बम, परमाणु बम बनाने लगा। मनुष्य का नैतिक पतन, वैचारिक पतन, सामाजिक पतन क्यों होता है, कहाँ होता है? मनुष्य के भय से होता है और भय अस्तित्व टिकाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते बढ़ते ही जाता है। इसलिए मनुष्य भले चाहता कितना भी है कि मैं आनंदित रहूं, मैं खुशियों से भर जाऊं, मैं बच्चों के भांति झूमते नाचते गाते मेरा जीवन बिताऊं, लेकिन भीतर का भय उसको आनंदित होने ही नहीं देता, नाचने झूमने ही नहीं देता। भय बढ़ा हुआ है और जहां भय है वहां पर अधिक अधिक डर है। भीत्या पाठी ब्रह्म राक्षस। जहां आनंद ही नहीं वहां परमानंद कहां से होगा, परम आनंद कहां से होगा? जहां परमानंद नहीं वहां सच्चिदानंद कहां होगा, सदाचित्त में आनंद कहां होगा? और जहां सच्चिदानंद ही नहीं है वहां सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा कहां होगा? इसका मतलब परमात्मा नहीं है, है, लेकिन उस स्थिति में पहुंचना नहीं होता है। स्थिति में पहुंचने के लिए आनंद की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप थोड़ा सोचो, जब आप दुखी होते हो, मन रोने को करता है, बहुत भयभीत हो जाते हो, तो क्या आप 4-5 लोगों में आकर रोते हो? आपको बड़ा भय लगता है, डिप्रेस्ड हो जाते हो, निगेटिव विचार चलते रहते हैं, तब क्या आप आंगन में आकर झूमते हो? नहीं, आप अपने दरवाजे बंद करके अंधेरे में बैठने की कोशिश करते हो। मकान के उस अंधेरे कमरे को आप ढूंढेंगे, या फिर बेडरूम में या बाथरूम में या स्टोर रूम में जाकर बैठेंगे और लाइट बंद करके अंधेरे में बैठने की इच्छा होगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपको रोना है। रोना अकेले में है। पीड़ा से भरे हो आप, चिंताओं से घिरे हो आप, नेगेटिविटी से भर गए हो आप, क्रोध से भर गए हो आप, अकेले में जाने की चेष्टा करोगे। और इसीलिए डिप्रेस्ड लोग, सप्रेस्ड लोग अंधेरा ढूंढते हैं, अकेलापन ढूंढते हैं, कोना ढूंढते हैं। वही मनुष्य जब आनंदित हो जाता है, खुशियों से भरता है, तब वो कोने में नहीं बैठ पाता, अधिक समय तक अंधेरे में नहीं बैठ पाता। वो लाइट लगाता है, उजाला निर्माण करता है, कमरे के बाहर आता है, मकान के बाहर आता है, आंगन में आता है, नाचना चाहता है, झूमना चाहता है, मोटरसाइकिल निकालता है, कार निकालता है, कहीं सैर पर चला जाता है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त के यहाँ चला जाता है, कहीं समारंभ रखता है, कोई फंक्शन के लिए निकल पड़ता है। कहने का मतलब मनुष्य जब आनंदित होता है तो आनंद के चलते हुए वो सबका हो जाता है, सबके साथ घुलने मिलने की चेष्टा करता है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते जो मनुष्य डिप्रेस्ड हो जाता है, सप्रेस्ड होता है, भयभीत होता है, वो अपने आप को बंद कमरे में पाता है। मेरा अस्तित्व मुझे टिका कर रखना है, इसलिए मैं मेरे कमरे को लॉकर जैसा बनाऊं, सेफ डिपॉजिट जैसा बनाऊं, दीवारें पक्की बनाऊं, मकान के दरवाजों को 2-4 प्रकार के लॉक लगा दूं, टावर बोल्ट भी हो, लैचेस भी हो, हैंडल्स भी हो,
सब कुछ हो, ऐसा पैक कर दो दरवाजे को कि कोई घुस ना पाए। इतना भयभीत है मनुष्य। और फिर अपने ही मकान में यदि 4 कमरे होंगे, 5 कमरे होंगे, तो हर एक के दरवाजे बंद करते 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 अपने आप को और अंदर के कमरे में बंद कर लेता है, जैसे कोई जेल में ही कैदी बंद किया हुआ है। जितना भय ज्यादा उतने ताले ज्यादा, उतनी कुंडियां ज्यादा। सोचो आप। और जितना आनंद ज्यादा, जितनी खुशियां ज्यादा, उतने आप बंद दरवाजे खोलकर आंगन में आकर सबके साथ झूमने को, नाचने को तैयार है। आनंद, खुशियां खुले आसमान के नीचे है और अस्तित्व की लड़ाई बंद कमरे में है। थोड़ा सोचो आप। जीवन का मैक्सिमम टाइम यदि आप बंद कमरे में गुजारने को है, जेल में आप बंद हो, बंदिस्त हो, तो वही आपका बंधन हो गया। और मैक्सिमम समय आप खुले आसमान के नीचे आने को तैयार हो गए, तो फिर आपको जीवन हासिल हो गया। जीवन नाचने में, झूमने में, खेलने में, कूदने में, खुशियां मनाने में, आनंद में है। यही तो विशेष है। अब ऐसा जीवन यदि ढूंढने जा रहे हो, वो कहाँ है? तो बस वो है एक्सपांशन में। आप एक्सपांडिंग स्टेट में आओ। आपके भीतर शक्ति है, उसका एक्सपांशन करो। उस शक्ति को यूज करो। पास पड़ोस में जो दिखाई दे रहा है, उनके काम के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। फिर इन हाथों से भी मदद हो जाएगी। पैर चल जाएंगे सेवा करने के लिए। आंखें बिछा दोगे आप किसी की मदद करने के लिए। अपनी शक्ति का तहे दिल से उपयोग करना अपना एक्सपांशन है। जब आप अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने गुणों का जो भीतर है, सुप्त गुण है, अपना पोटेंशियल है, उनका उपयोग औरों के लिए करना शुरू कर दोगे तो आपका एक्सपांशन होगा। क्योंकि आप अब अपने तक सीमित नहीं है, आप उन तक पहुंच गए हैं। और जितनों की आप मदद करना शुरू करोगे, जितनों को मार्गदर्शन करना शुरू करोगे, वहाँ तक आप फैलाव करते जाओगे, उनके हृदय तक आप पहुँचते जाओगे। और जितने हृदय तक आप पहुँचोगे, जितने लोगों तक आपका स्थान निश्चित होगा, उतना आप एक्सपांड करते करते विराट रूप धारण करोगे। और ये परमेश्वर, ये परमात्मा इतना विराट है कि सभी जीवों में, ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सूर्य का एक्सपांशन हो रहा है। करोड़ों किलोमीटर दूर का सूर्य हर पौधे तक पहुंच रहा है, पृथ्वी तक और अन्य ग्रहों तक पहुंच रहा है। एक्सपांशन है। नदी बहते जा रही है, एक्सपांशन है। हवा बहते जा रही है, एक्सपांशन है। आप एक्सपांड होते जाओ। किसी कंपनी का सीईओ एक्सपांड होता है, अपनी सारी क्षमता वो न्योछावर कर देता है, अपना बल उस कंपनी के डेवलपमेंट के लिए लगा देता है। तो उसके सानिध्य में जितने लोग होते हैं, उन लोगों तक इसका स्किल, इसका नॉलेज, इसका बल, सब कुछ पहुंचता है। और वे लोग भी इसके मार्गदर्शन में इंस्पायर होकर काम करना शुरू कर देते हैं। कंपनी का डेवलपमेंट है, उन लोगों का डेवलपमेंट है। और देखते देखते
देखते देखते समाज को बहुत सी बातें मिल जाती है जो जीवनोपयोगी होती है। एक्सपांशन मैटर करता है। जीवन एक्सपांशन में है, लेकिन अस्तित्व अचीवमेंट में है। किसी भी जीव को लगता है कि मैंने क्या हासिल किया। शेर को लगता है कि मैंने कितने जीवों को खाया, क्या अचीव किया। मनुष्य को लगता है मैंने धन कितना अचीव किया, मैंने पैसा कितना अर्जित किया, मैंने पद प्रतिष्ठा कितनी अर्जित की है, मैंने व्यक्तियों को कितना इकट्ठा किया है, मेरे पास धन कितना है, संपत्ति कितनी है, लोग कितने हैं। अचीवमेंट की बात अस्तित्व की होती है। मनुष्य को लगता है कि जितना ज़्यादा अचीव करेंगे उतना अपना अस्तित्व टिक कर रहेगा, फिर हमें कोई धक्का नहीं लगा पाएंगे। पैसा ज़्यादा है तो पैसों के बल पर कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। जनशक्ति ज़्यादा है तो लोगों की शक्ति के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। वीरप्पन को भी ऐसा ही लगता था। जंगल के लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को ढाल बनाकर वीरप्पन 20 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। उसे लगा कि पुलिस पकड़ ही नहीं पाएंगी, लेकिन आखिरकार मृत्यु हो ही गया। थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जीवन को नष्ट करोगे, या फिर जीवन को आनंद और खुशियों से भरते हुए अस्तित्व को देखना बंद कर दोगे। डिपेंड्स। जो लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं वे केवल अचीवमेंट का ही नारा लगाते हैं, उसी का विचार करते हैं। और जो लोग जीवन की बात करते हैं वे लोग एक्सपांशन में आस्था रखते हैं और एक्सपांडिंग ही होते हैं। उन लोगों को अचीव कुछ नहीं करना है। नदी को कुछ अचीव नहीं करना है, ना सागर से ना किनारों से। सूर्य को धरती पर आकर क्या अचीव करना है, कुछ भी नहीं। भूमि को, जो पेड़ पौधों को जन्म दे रही है, उसे क्या अचीव करना है, कुछ भी नहीं। जिनको बिना अचीवमेंट के अपने कर्म करना है, अनासक्ति से कर्म करना है, वे परमात्मा बन जाते हैं। उनका एक्सपांशन में विश्वास, आस्था, वही परमात्मा का सद्गुण बन जाता है। एक्सपांशन विदाउट एक्सपेक्टेशन। एक्सपांशन विदाउट एक्सपेक्टेशन। अनासक्ति के साथ किया गया विस्तार परमात्मा का महत्वपूर्ण गुण है, और इसी को समझकर हम राजविद्या में आगे बढ़ेंगे। पहले तो आप रिवीजन कर लेवे। पिछले महत्वपूर्ण सेशन में आपने जो श्लोक समझ लिया था, राजविद्या राजगुह्य योग 90वें अध्याय का 9वां श्लोक, उसका रिवीजन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मषु। हे अर्जुन, कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को कोई भी कर्म नहीं बांध सकते। मैं किसी कर्म से बंधता नहीं हूं। एक्सपांशन करने के लिए भी कर्म करने हैं, अचीव करने के लिए भी कर्म करने हैं। आप नौकरी कर रहे हो, हाँ। आप व्यवसाय कर रहे हो, हाँ। आप गृहिणी हो, हाँ। फिर यदि नौकरी करते हुए आपका ध्यान पैसे कमाने पर है तो कर्म तो
आपके कार्यालयीन कार्य करने के लिए हो रहा है। ध्यान पैसे कमाना है, धन कमाना है, ध्यान पद प्रतिष्ठा कमाना है, समाज में मान्यता हो, समाज में कीमत हो, हैसियत हो, इसलिए कर रहे हो। ध्यान अचीवमेंट की तरफ है तो आपकी कर्म में आसक्ति हो जाएगी कि मैं कार्यालयीन कार्य करने वाला हूँ, मैं लिपिक हूँ, वरिष्ठ लिपिक हूँ, क्लर्क हूँ, हेड क्लर्क हूँ, मैं सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, व्हाटएवर, ये मेरा कार्य है और मैं ये कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ तो लाओ, मैंने जो किया है उसकी तनख्वाह दो, उसका हिसाब दो, उसका धन दो, उसका मान दो, उसका पद दो, उसका प्रमोशन दो और उसकी हैसियत के अनुसार फिर मुझे पत्नी भी दो, उसकी हैसियत के अनुसार मुझे बंगला भी दो, मुझे गाड़ी भी दो, सब कुछ मांगना है उसे। जो अचीवमेंट की तरफ ध्यान देता है उसके कर्म के साथ आसक्ति हो जाती है क्योंकि वो कर्म का हिसाब मांगते रहता है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आप भले कंपैरिजन करोगे दूसरों के साथ कि उससे मैं अव्वल कैसे हूं, आप कंपटीशन करेंगे कि उसके आगे मैं कैसे हूं और फिर कर्म का हिसाब भी जोड़ेंगे कि मैंने इतना काम किया है, फिर मेरा प्रमोशन कहाँ हो रहा है। नहीं प्रमोशन करते हो तो फिर दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, नहीं इसमें मुनाफा ज़्यादा मिलता है तो प्रोडक्ट दूसरा ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्विच करके मुझे बिजनेस बदलना पड़ेगा, मुझे शहर बदलना पड़ेगा, मुझे पार्टनर्स बदलने पड़ेंगे। ये सारी बातें जो है अचीवमेंट की तरफ ध्यान है और कर्म में आसक्ति है तो फिर हिसाब किताब आ गया, लॉस एंड प्रॉफिट बैलेंस शीट आ गई। फिर ये प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, सारा जीवन प्रॉफिट के लिए है और जब मृत्यु का समय आता है तो फिर मृत्यु में कुछ प्रॉफिट नहीं दिखता। कमाया हुआ धन यहीं पर रखना है, कमाई हुई सारी ऐश्वर्य की बातें यही रखनी है, ये छोड़कर जाना है। पत्नी भी नहीं आएगी साथ में, बच्चे भी नहीं आएंगे, ना पद आएगा, ना प्रतिष्ठा आएगी, ना मान, ना सम्मान, ना एजुकेशन, ना डिग्रियाँ, ना कुछ। तो फिर वो लॉस की बैलेंस शीट वो सहते नहीं है, इसलिए आंखें मूंद लेते हैं, इसलिए बेहोश हो जाते हैं, मृत्यु का विचार सह नहीं सकते। ऐसे लोग जो अचीवमेंट की ही केवल आस्था रखते हैं, वे लोग मृत्यु में प्रॉफिट न देखने की वजह से मृत्यु से भयभीत होते हैं और मेरे अस्तित्व को ये मृत्यु खा न जाए, झपट न ले, इसलिए मृत्यु से भयभीत बेहोश होते हैं। और सर्वे कहता है 98% लोग मृत्यु के भय से पहले ही बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब कुछ लोग हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो, हेड क्लर्क हो, सुपरिटेंडेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, व्हाटएवर, वे लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो, लेकिन उनका ध्यान अचीवमेंट की तरफ नहीं, एक्सपांशन की तरफ है कि मैं मेरी क्षमता को कैसे बढ़ाते जाऊं, मैं मेरी बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ाते जाऊं, मैं मेरे स्किल को कैसे डेवलप करते जाऊं, मैं मेरी काम करने की प्रभुत्व को कैसे और अच्छा करते जाऊं। वे लोग अपनी क्षमता का विकास करते 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 4 लोगों को हैंडल करने वाले 10 को हैंडल कर लेते हैं, 4 ब्रांचेस को चलाने वाले 10 ब्रांचेस को चला लेते हैं। देखते देखते वे जोनल मैनेजर भी बन जाते हैं, देखते देखते वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं, देखते देखते सारे विश्व का पसारा वो हाथ में ले लेते हैं। इतना एक्सपांशन, यस। अब उनका ध्यान अचीवमेंट की तरफ है? नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम अचीवमेंट की बात ही कहा थी,
उनको तो यूज़ करना था अपना स्किल, यूज़ करनी थी अपनी पावर। फिर चाहे प्रोफेसर की हैसियत से हो, चाहे फिर साइंटिस्ट के, चाहे फिर राष्ट्रपति के, चाहे फिर पायलट के, मतलब की बात नहीं है। वे अपना एक्सपांशन जानते थे। इतने एक्सपांड हुए कि मृत्यु के समय में उनके पास उनकी धन संपत्ति एक छोटी सी बैग थी जिसमें 2 सूट थे और कुछ भी नहीं था। ना खुद का मकान था, ना दुकान था, ना कुछ था। मिसाइल मैन है। भारत देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, राष्ट्रपति रह चुका है और अचीवमेंट की तरफ ध्यान नहीं, एक्सपांशन है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय बेहोश होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। उनका मृत्यु भी उत्सव बन जाता है। जीवन तो नाचते, झूमते, खेलते, खिलाते, हंसते हंसाते, आनंद खुशियाँ मनाते मनाते बीता वो उत्सव था। मृत्यु महा उत्सव बन जाता है, क्योंकि आदत एक्सपांशन की है, आदत झूमने की है, आदत नाचने की है। तो ये नाचता झूमता हुआ, विकसित होता हुआ मृत्यु के महाद्वार से विराट में चला जाता है। उसे हमने समाधि कहा है। आदि में समा जाना, परमात्मा में समा जाना, एक्सपांशन की स्टेट में चला जाना समाधि है। जो लोग अचीवमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन अचीव करने के लिए होता है। हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे देखने तो दो, क्या मिल सकता है। उनका एनालिसिस प्राप्ति के लिए होता है कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, हासिल क्या कर सकता हूँ, बाय हुक और क्रुक। एनालिसिस देखो उनका क्या है। साम दाम दंड भेद एनालिसिस है उनका कि मैं इस ढंग से उस ढंग से हासिल करके ही रहूँगा। फिर चाहे चोरी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, दुराचार कुछ भी हो जाए, हासिल तो करूँगा। उनका ऑब्जर्वेशन, उनका एनालिसिस, उनके अंडरस्टैंडिंग वही है कि जिसके पास ज़्यादा है वो बलवान है। हिटलर को भी लगता था, मुसोलिनी को वही लगता था, तैमूरलंग को वही लगता था, सिकंदर को वही लगता था, और हर एक उसको जो पूंजीवादी हो गया उसको लगता है कि बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत, फिर सब कुछ। आपको मालूम है माइकल जैक्सन, रात्रि को नींद नहीं आती थी तो एक साथ नींद की 10 गोलियां, 10 टैबलेट्स कंज्यूम करता था, 10 गोलियां खाता था। इतनी 10 गोलियां खाने के बावजूद 2 घंटे तक सो नहीं पाता था। आपको क्या लगता है, आप विश्व की हर चीज पैसों से खरीद सकते हो? जो नींद खरीदी नहीं जाती, बिस्तर खरीद सकते हो, पलंग खरीद सकते हो, बिछौना खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि भीतर से आनंद है कहा, नदारद हो गया। लग तो रहा है कि माइकल जैक्सन झूम रहा है, आनंद से, खुशियों से नाच रहा है। नहीं, नाचना तो एक प्रोफेशन बन गया था, नाचना तो एक काम बन गया था। ध्यान तो अचीवमेंट की तरफ था ना भाई। जो नाचता है, झूमता है, वो बच्चा, उसको कोई सेडेटिव नहीं देना पड़ता, उसको कोई नींद की दवाई नहीं देनी पड़ती। ऐसा सोता है, ऐसा सोता है, माँ कहती कि कुंभकर्ण है क्या? हाँ, इतना हिलाओ, उठता ही नहीं है, पानी डालो मुंह पर, उठता ही नहीं है। अरे माँ, तू तो तरस रही है उसके लिए कि ऐसे कैसी नींद मिलती है। ना बैंक बैलेंस है उसका, ना कोई पद है, हाँ, ना कोई मान सम्मान है, लेकिन सो गया है, जमीन पर सो गया है, शतरंजी पर सो गया है, बरामदेह में ही सो गया है, माँ की गोद में ही सो गया है, उठता ही नहीं है। और हम हैं, एसी लगाया क्या? टेम्परेचर ज़्यादा मत रखना, बहुत ठंड लगती है।
हाँ बहुत धूप है, फिर वो परेशानी हो जाएंगी, वो प्रॉपर कर लो। सब इधर की व्यवस्था उधर की व्यवस्था, दसों व्यवस्था ये देखते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, नींद आती नहीं। क्योंकि विचार अचीवमेंट के होते हैं। इतना पाया और पाना है, इतना लिया और लेना है, उतना हासिल किया और करना है। और ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते मनुष्य दुखी, करवटें बदलता है, दुख में जीता है, नहीं खुशियां नहीं आनंद है। तो कर्म है, लेकिन कर्म अनासक्ति के यदि हो जाए, जैसे कि आप एक्सपांडिंग स्टेट में हो तो आपको कर्म बंधते नहीं है, बांधते नहीं है। जब आपका विस्तार करना है तो कर्म क्या बांधेंगे, तब खुशियों से भर जाते हो। जब आप अचीव करने जाते हो तभी संकुचित होते हो कि मेरा क्या, अपना पर्सनल क्या, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। संकोच कहा है, संकुचितता कहा है, मुझे, केवल मुझे, अचीवमेंट के समय। और जब बांटने जा रहे हो तो फिर मुझे का संबंध ही खत्म हो जाता है, सबको दो। एक्सपांशन सबको दो कहता है, अचीवमेंट अकेले को चाहिए ये कहता है। इसलिए अचीवमेंट में संकुचितता है, संकीर्णता है, कॉन्ट्रैक्शन है। एक्सपांशन में विशालता है, विराटता है, और यही प्रभु की किमया है। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मषु। मैं मेरे कर्म में आसक्ति से रहित हूँ, अनासक्त हूँ। मैं हिसाब किताब मांगता ही नहीं हूँ कि मैंने इतना किया तो मुझे क्या मिला, मैंने आपको इतनी श्वास दी है तो मुझे आप कुछ दे दो। आपको परमात्मा कुछ नहीं मांगता। मैंने आपको आंखें दे दी है जिससे जगत दिख रहा है, परमात्मा ने आपके आंखों के बदले में कुछ नहीं मांगा। हार्ट दे दिया कि हार्ट चल रहा है, डॉक्टर भले मांग लेगा फीस, परमात्मा नहीं मांगता। कि मैंने आपके हार्ट को कंडीशन कर दिया, फिर से आपकी मैंने बाईपास सर्जरी कर दी, आपकी एंजियोप्लास्टी कर दी, लाओ पैसा, वो मांगेगा, भगवान नहीं मांगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं है, आपके लिए जीवन दिया है, संपूर्ण को दे दिया, विश्व को दे दिया, प्रदान कर दिया बिन मांगे। आसक्ति रहित हूँ। मैं जो कर्म करता हूँ उन कर्मों में मैं आसक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं कर्मों का हिसाब नहीं मांगता हूँ और कर्म का फल भी नहीं मांगता हूँ। समझ रहे हो आप? जो माँ कर्म का हिसाब मांगेंगी कि मैंने जन्म दिया, वो माँ कैसे होंगी? हाँ, वो तो एक फैक्ट्री की प्रोड्यूसर हो जाएंगी कि मेरी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट निर्माण हुआ है, लाओ पैसा। हाँ, लाओ पैसा। माँ कैसे मांगेंगी? माँ हिसाब नहीं मांग सकती कि बेटे मैंने तुझे 9 महीने तक गर्भ में रखा, डिलीवरी हुई, कितना पेन सहना का पड़ा, बाप रे, इतनी वेदनाएं, जैसे कि तेरा जन्म हो रहा है और मेरी मृत्यु हो रही है, लेकिन वो सहन की है, ला बदले में दे कुछ। नहीं मांगेगी। मैंने छोटे से बड़ा किया, नहीं मांगेगी। माँ उसी को कहते हैं जो कुछ मांगती नहीं, अनासक्त होती है। और आसक्त हो जाए तो माँ माँ नहीं रहती है, माँ नहीं रहती। इसलिए माँ को हमने दर्जा दिया है भगवान का, अनासक्त कर्म। और फिर अनासक्त कर्म यदि कोई करता है तो यदि वो भगवान बन जाता है, यदि उसका एक्सपांशन होता है, वो विराट रूप धारण करता है, वो सम्राट बनता है सबके हृदय का, वो राजा बन जाता है और उसी को परम पद हासिल होता है, वही मुक्त होता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही केवल अपने जन्म मरण के फेरे को
उस चक्कर को नष्ट कर सकता है, उस अड़ल पद को पा सकता है, तो वो कैसे अनासक्त कैसे हो सकते हैं? अनासक्त होने का क्या जरिया है, क्या मार्ग है, क्या महामार्ग है? इसीलिए आओ भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्रवेश करो। बड़ा अनूठा श्लोक है। श्लोक को पढ़ने से पहले उसको स्टार कर लो। स्टार क्यों? क्योंकि ये श्लोक आपको कंठस्थ करना है और ये श्लोक आपको हृदयस्थ करके हमेशा के लिए आपको वो श्लोक जीना है। क्या है श्लोक? मय अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की उपस्थिति मात्र से यह मेरी प्रकृति अर्थात माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह जगत बनता बिखरते रहता है। समझने की चेष्टा करेंगे। मय अध्यक्षेण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति, सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मेरी उपस्थिति में, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचते रहती है और इस हेतु से ही जगत बनता बिखरता रहता है। अब इस श्लोक में आपने अध्यक्षेण के नीचे अंडरलाइन कर देना। मुझ अधिष्ठाता की उपस्थिति मात्र से, उपस्थिति मात्र को अंडरलाइन करो, यहां अंडरलाइन करो। उपस्थिति, मेरी अध्यक्षता माने मेरी उपस्थिति। मेरी उपस्थिति में ये प्रकृति, ये सृष्टि चराचर को रचती है, बनाती है, बिगाड़ती है, बनाती है, बिगाड़ती है, ये चलते रहता है खेल। मेरी उपस्थिति में। अब आप मेरी हर एक बात को समझने की चेष्टा करेंगे। एक है निर्मिति और दूसरा है सृजन। निर्मिति क्या है और सृजन क्या है? निर्मिति है अपने हाथों से निर्माण करना। निर्मिति है अपने हाथों से निर्माण करना और सृजन है अपनी उपस्थिति में निर्माण होने देना। थोड़ा ध्यान देंगे। एक कुम्हार घड़ा बना रहा है, चक्र को उसने घुमाया है, उस चक्र पर मिट्टी का लौंदा रखा हुआ है और उस मिट्टी के घड़े को वो एक हाथ से सहला रहा है, दूसरे हाथ से थप्पड़ मार रहा है और उसको एक आकार दे रहा है। घड़ा निर्माण हो रहा है। एक मूर्तिकार है, मूर्तिकार छैनी हथौड़े के घाव से मूर्ति की नाक बना रहा है, मुख बना रहा है, कान बना रहा है, हाथ बना रहा है, पैर बना रहा है। मिट्टी की मूर्ति है तो मिट्टी के सांचे को लेकर उसको वो बना रहा है, मूर्ति बना रहा है, वो निर्माता है। कुम्हार निर्माता है, मूर्तिकार निर्माता है। एक चित्रकार है, वो चित्र बना रहा है, वो निर्माता है, वो चित्र में फूल निकाल रहा है, पौधा निकाल रहा है, पान पत्ते बना रहा है, वो एक मनुष्य की आकृति बना रहा है, उसमें वो रंग डाल रहा है, वो निर्माण कर रहा है। निर्माता अपने हाथों से, अपने दिमाग से प्रत्यक्षतः उसे बना रहा है। अब सृजन क्या है? एक मां 9 महीने तक गर्भ का पोषण कर रही है। मां बेटे को जन्म दे रही है, बेटी को जन्म दे रही है। मां ही उसकी
परवरिश कर रही है गर्भ में, वो मां क्या उस बेटे की नाक बना रही है? गर्भ की अवस्था में वो मां क्या उसके कान बना रही है? जैसे मूर्तिकार अपने हाथों से उसके कान बना रहा है, जैसे कुम्हार अपने हाथों से उस घड़े को बना रहा है, आकार दे रहा है, वैसे मां क्या उस छोटे से बच्चों की आंखें बना रही है? जो भीतर आंखें बन रही है, क्या कान बना रही है? क्या हाथ बना रही है? क्या पैर बना रही है? क्या हृदय बना रही है? नहीं, मां की उपस्थिति में ये बच्चा बन रहा है। मां निर्माता नहीं है। मां की उपस्थिति में उस बच्चे का सृजन हो रहा है। मां सृजनाशील है, सृजनात्मक है, सृजनशील है। तो एक हो रही है निर्मिति जो प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, और दूसरा हो रहा सृजन जो उपस्थिति में हो रहा है। बिना मां के बच्चे का जन्म होगा क्या? नहीं होगा। मां की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन मां कर कुछ नहीं रही है। ये क्या बात हो गई? हां, यही तो है, यही तो है। और जितनी माताओं ने यहां बैठी हुई माताओं ने जन्म दिया है ना बच्चों को, उन माताओं को कहना कि आपके बच्चे की नाक जो तिरछी है थोड़ी सीधी कर दे, थोड़ा कान सीधा कर दे, थोड़ी ऊंचाई है ना वो उसको 2 इंच से लंबा कर दे। कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस गर्भ की अवस्था में, उसकी उपस्थिति में वो बच्चे को नाक मिला, आंखें मिली, कान मिला, हाथ मिला, पैर मिला, हृदय मिला, फेफड़े मिले, सब मिला है। यस और नो? तो मां की उपस्थिति में जो निर्माण हुआ है वो है सृजन। भगवान श्री कहते हैं मैं डायरेक्टली करता कुछ नहीं हूं। ना मैंने मनुष्य बनाया, ना मैंने घोड़ा बनाया, ना मैंने हाथी बनाया, ना मैंने कुछ बनाया, लेकिन मेरी उपस्थिति में, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ने सब कुछ बना लिया। मैं अध्यक्ष हूं। मय अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की उपस्थिति मात्र से यह प्रकृति अर्थात माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। इस हेतु से ही यह जगत बनता बिखरता है। मैं उपस्थित हूं। मेरी उपस्थिति के बिना संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं करता। सोचो आप, एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, लेकिन उस मूर्ति में जान नहीं डाल सकता वो। एक मां ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उससे सुंदर मूर्ति बनेगी, बिल्कुल बनेगी। 100% नहीं, 200% बनेगी, क्योंकि मूर्तिकार मूर्ति जो बना रहा है तो अपने हाथ से बना रहा है, दिमाग से बना रहा है। उस मूर्ति की नाक मां ने बच्चे को जो जन्म दिया उससे ज़्यादा अच्छी होगी, कान की साइज अच्छी होगी, शरीर कमनीय होगा, बहुत बढ़िया होगा, दी बेस्ट होगा। आप कहेंगे क्या मूर्ति है, बस बोलना ही बाकी है, बस चलना ही बाकी है। कितनी सुंदर मूर्ति है। हाँ, मूर्ति है लेकिन बेजान है। जो निर्मिति कही गई वो बेजान है, लेकिन मां ने भले उतनी सुंदर मूर्ति नहीं बनाई, लेकिन मां ने जो बच्चा बनाया, वो मां की उपस्थिति में जो बच्चा हुआ, जो सृजन हुआ, वो मात्र जीवित है, उसमें जीवन है, उसमें संभावना है। निर्मिति में संभावना नहीं है, सृजन में संभावना है, क्योंकि सृजन में जीवन है। सृजन में जीवन है,
माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी संभावना है इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, उसकी संभावना है साइंटिस्ट बनने की, उसकी संभावना है खिलाड़ी बनने की। लेकिन मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई है वो जगह पर वैसी ही खड़ी रहेंगी, हजारों साल तक बूत बनकर खड़ी रहेगी, वो हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं, उसमें कोई संभावना नहीं। वो पत्थर की मूर्ति पत्थर ही है, बेजान है। आप समझ रहे हो? एक है प्रत्यक्ष दिमाग से हाथ से बनाना, एक है उपस्थिति में निर्माण होना। तो जहां उपस्थिति में हो जाता है वहां जीवन पनपता है। दूसरी बात देखो, धरती में बीज बोया गया तो बीज से अंकुर आया, अंकुर से वृक्ष आया, वृक्ष से कल्प वृक्ष बन गया, उसमें हजारों फल लग गए। अब धरती का रोल क्या है? धरती की उपस्थिति में आम का पेड़ पनपा है, धरती की उपस्थिति में नीम का पेड़ पनपा है, ज्वार का पेड़ हो, बाजरे का हो, गेहूं का हो, सब पेड़ धरती की उपस्थिति में पनप रहे हैं। लेकिन धरती ना उसका पत्ता हाथ से बना रही है, ना धरती उसका फल बना रही, ना फूल बना रही, कुछ भी बना नहीं रही है। धरती की उपस्थिति में जीवन पनप रहा है, लेकिन धरती प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं कर रही है। ये धरती का सृजन है, धरती निर्माता नहीं है, धरती दिमाग नहीं लगाती है, धरती को हाथ नहीं है, लेकिन धरती के पास वो एक अध्यक्षता है, धरती के पास वो एक सद्गुण है जो उसकी उपस्थिति में सब कुछ जीवन पनप रहा है। सूर्य आता है आपके पास, सूर्य आता है तो फूल खिलते हैं, सूर्य आता है तो पौधा बड़ा हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति ना हो तो, सूर्य की उपस्थिति ना हो तो क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले मैं एक सर्वे देख रहा था, उस सर्वे में सूर्य के प्रकाश से क्या प्रभाव पड़ता है, इंग्लैंड का एक बड़ा रिसर्च पेपर था। उनका कहना था कि जहां बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है वहां पर मनुष्य की त्वचा में ऐसे परिणाम सिद्ध हो जाते हैं कि उसकी त्वचा बहुत ज़्यादा आक्रामक होने लगती है, और मनुष्य उसकी त्वचा पर जो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से स्ट्रेसफुल होता है, मनुष्य हिंसक होने लगता है। ज़्यादा धूप मनुष्य को हिंसक बना देती है, और मनुष्य को यदि धूप लगती ही नहीं है तो डी जीवन सत्व नहीं मिलता है, तो बिना धूप की वजह से जहाँ महीना 2 महीने 3 महीने सूरज का दर्शन नहीं होता है, वहाँ उनकी त्वचा को कैंसर होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए कभी कभार इंग्लैंड जैसे देशों में यदि सूर्य निकल आता है तो वो बीच पर चले जाते हैं, कपड़े निकाल देते हैं और सोए पड़े रहते हैं ताकि धूप मिल जाए, कैंसर से बचे। कहने का मतलब है सूर्य न डायरेक्ट आपसे कुछ कर रहा है, न फूल फुला रहा है, न आपको कुछ खिला रहा है, लेकिन उसकी उपस्थिति में आपका जीवन फूल रहा है। एग्रीड? सोचो, एक है उपस्थिति, अध्यक्षता, जिसमें आपको करने को मिल रहा है, और वो है परमात्मा। मय अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। संपूर्ण जगत बनता बिखरता है, सृष्टि, प्रकृति, माया, चराचर जगत को रचते रहती है, किसमें? मेरी उपस्थिति में। कितनी विशेष बात है, कितनी विशेष बात है। परमात्मा की अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से आकर आपका पेपर नहीं लिखेगा। यदि कोई बुआ, कोई महाराज, कोई साधु आपके पास आता है और कहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते जा और शिवलिंग पर पानी डालते जा, और तूने पढ़ाई नहीं भी की तो तुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिल जाएंगे, 90% मिल जाएंगे, उसको परमात्मा समझा ही नहीं है।
वो खुद साधु साधु ही नहीं है, उसने कुछ साधा ही नहीं है, वो आपको गुमराह कर रहा है। परमात्मा प्रत्यक्ष आकर आपका पेपर लिखने वाला नहीं है। परमात्मा की उपस्थिति में आपको जीवन मिला है, परमात्मा की उपस्थिति में आपका एक्सपेंशन होना है, परमात्मा की उपस्थिति में आपका डेवलपमेंट होना है, परमात्मा की उपस्थिति में आपका विकास, आपकी प्रगति होनी है। परमात्मा की उपस्थिति मात्र है, परमात्मा प्रत्यक्ष कुछ नहीं करेंगे। कृष्ण ने कह दिया मेरी उपस्थिति में युद्ध होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसे कहा गया महाभारत का युद्ध। कृष्ण ने कई युद्ध लड़े थे, निर्माता बनकर लड़े थे। कृष्ण ने कंस मामा को मार गिराया। कृष्ण ने खुद बकासुर, धेनकासुर, अघासुर, पूतना को मार गिराया। कृष्ण ने खुद कितने युद्ध लड़े, लेकिन उन युद्ध को महाभारत का युद्ध नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण का रोल तब निर्माता का था, खुद का दिमाग था, खुद के हाथ थे, खुद के आयुध थे, शस्त्र थे, अस्त्र थे, वहां निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहां इस युद्ध में जो कौरव और पांडव का था, वहां कृष्ण की केवल उपस्थिति थी। कृष्ण खुद का दिमाग नहीं, खुद का हाथ नहीं, आयुध नहीं, शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं, केवल मेरी उपस्थिति में कार्य होगा, और वो कार्य धर्म अधर्म का होगा, व्यवस्थापन और अनुशासन का होगा। वह कार्य केवल शांति के लिए होगा, वह कार्य केवल इस विश्व कल्याण के लिए होगा। व्यवस्थापन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अध्यक्षता का मतलब है व्यवस्थापन के लिए उपस्थिति। अध्यक्ष खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति में, उनकी प्रेसिडेंसी में जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी सीईओज हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सब काम करेंगे। अध्यक्षता का मतलब है मैं व्यवस्थापन की ओर ध्यान दूंगा, अनुशासन की ओर ध्यान दूंगा, और मेरे अनुशासन से, व्यवस्थापन से, शांति से सब डेवलपमेंट होगा। उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल पोस्ट। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अध्यक्ष खुद ही कुछ करने जावे तो फिर सीईओ का क्या काम है? सेक्रेटरीज का क्या काम है? प्रशासन का क्या काम है? सोचो, भारत के प्रेसिडेंट का रोल क्या है? जितने मंत्रीगण हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या उपमंत्री हो या फिर इस खाते का मंत्री हो या उस खाते का मंत्री हो, सारे मंत्रियों को अपना अपना काम करने देना, सारे राज्यपालों को अपना काम करने देना, सारे ब्यूरोक्रेट्स को अपना काम करने देना, प्रशासन को अपना काम करने देना, खुद कुछ नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना व्यवस्थापन, अनुशासन, शांति, देश की प्रगति, देश का विकास, इसके तरफ ध्यान देना। उनकी उपस्थिति में ये सब होना चाहिए। और यदि ये प्रेसिडेंशियल पोस्ट किसी के फेवर में हो जाती है, किसी के एक के पक्ष में हो जाती है, तो फिर वो इम्पार्शियल पोस्ट नहीं रहती, पार्शियलिटी आ जाती है, फिर देश का कल्याण नहीं हो सकता। मैं अध्यक्ष हूं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। बड़ी विशेष बात है। उपस्थिति में सृजन होता है और निर्मिति प्रत्यक्ष हाथों से की जाती है। जहां आप निर्माण करते हो वहां अहंकार होता है, मैंने किया,
अपने हाथों से किया, अपने दिमाग से किया, अपने स्किल से किया, अपनी हुनर से किया, अपनी ताकत से किया, ये मैंने किया है, तो मैंने किया है तो मुझे उसका श्रेय देना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। ध्यान देना इस बात को। जो निर्माता होते हैं वो क्रेडिट लेना जानते हैं। मूर्तिकार को क्रेडिट चाहिए, चित्रकार को क्रेडिट चाहिए, किसी कंपनी के प्रत्यक्ष निर्माण करने वाले हाथों को क्रेडिट चाहिए, बिजनेस पर्सन को क्रेडिट चाहिए। लेकिन जिस माँ की उपस्थिति में बच्चे का जन्म हुआ है, उस माँ ने गर्भ की अवस्था में ना बच्चे का कान हाथ से बनाया है, ना दिमाग से उसका हार्ट बनाया है, ना ही उसके लंग्स बनाए हैं। माँ तो स्कूल में भी नहीं गई। कई माताएं हैं जो ABCD भी नहीं पढ़ी है, लेकिन वे भी माताएं गर्भ में बच्चों का हाथ पैर कान नाक बना लेती है। उनको तो एनाटॉमी मालूम नहीं, फिजियोलॉजी मालूम नहीं, उनको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। श्वास कैसे भीतर जाती है, वो इसोफेगस क्या होता है, अन्न नलिका क्या होती, कुछ भी पता नहीं। वो इंटेस्टाइन क्या होते हैं, अन्न का पाचन कैसे होता है और किस प्रकार से वो एंजाइम काम करता है, कुछ क्या मालूम है उसको, क्या लेना देना है। लेकिन उसने वो सब कुछ बना लिया जो हो रहा है। उसका बच्चा ये सब करता है, उसकी उपस्थिति में हुआ है। वो क्रेडिट नहीं ले सकती, ना लेती है, इसलिए वो माँ है। एक मूर्तिकार क्रेडिट लेगा, चित्रकार क्रेडिट लेगा, माँ क्रेडिट नहीं लेती, इसलिए माँ भगवान है। मूर्तिकार को कलाकार कह सकते हो, चित्रकार को कलाकार कह सकते हो, किसी वैज्ञानिक को कलाकार कह सकते हो, लेकिन भगवान नहीं कह सकते। माँ को भगवान का दर्जा क्यों है? क्योंकि उसकी उपस्थिति में निर्माण हुआ है और वो माँ क्रेडिट लेती भी नहीं है। वो कहते भगवान की देन है रे तू, अल्लाह की देन है, भगवान की देन है। क्यों भगवान की देन है? क्योंकि मेरी उपस्थिति में तेरा जन्म हुआ है, मुझे कहाँ मालूम था कि तुझे कैसे बनाना है। आप समझ रहे हो? उपस्थिति में कोई क्रेडिट नहीं होती, और जहाँ क्रेडिट नहीं वहाँ अहंकार नहीं, जहाँ अहंकार नहीं वहाँ आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं वहाँ अनासक्ति के कर्म है, और अनासक्ति के कर्म परमात्मा के कर्म है। सिंपली बन गए परमात्मा। मौका मिला है माताओं, इसलिए बच्चों का जन्म देना क्रेडिट मत ले लेना। माँ ने बच्चे को जन्म दिया, गर्भ की अवस्था में था, तब तक क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन जन्म देने के बाद में मैंने तुझे खिलाया, आ गया क्रेडिट। मैंने तुझे दूध पिलाया, आ गया क्रेडिट। मैंने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आ गया क्रेडिट, क्योंकि आप अब दिमाग से कर रहे हो। मैंने तुझे लिखना पढ़ना, स्कूल में लेकर जाना, ये सब किया, आ गया क्रेडिट। मैंने तुझे खड़ा रहना सिखाया, मैंने चलना दौड़ना कंपटीशन में हिस्सा लेना सिखाया, आ गया क्रेडिट। आप सब क्रेडिट ले रही है, और जब से वो क्रेडिट ले रही है तब से वो भगवान नहीं रही, वो सिर्फ माँ रह गई। जन्म देने से पहले वो भगवान थी, क्योंकि उसकी उपस्थिति में इसका जन्म हो रहा था। अब जब से वो क्रेडिट लेने लगी कि मैंने तेरा सब कुछ किया है, मैंने तुझे संभाला है, छोटे से बड़ा किया है, तो वो सिर्फ एक माँ रह गई, महिला रह गई। अब वो भगवान नहीं रही। समझने की चेष्टा करो। और जो कोई माँ क्रेडिट लेंगी ही नहीं, वो कहेंगी ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, बस उपस्थिति में हो रहा है, तो वो माँ नहीं, वो भगवान है। आपकी उपस्थिति में होने दो। पिता यदि कहता है कि मैंने तुझे बड़ा किया है बेटे, मैंने तुझे स्कूल में भेजा है, इसलिए तेरा बड़ा होने में सारा क्रेडिट मेरा है, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर बन तो डॉक्टर ही बन, मैं कहता हूँ फिलॉसोफर बन तो फिलॉसोफर ही बन, प्रोफेसर बन तो प्रोफेसर ही बन।
मैं कहता हूँ तू जॉब ही कर, मैं कहता हूँ तो तू बिजनेस ही कर। तो ये क्रेडिट लेने वाला पिता परमात्मा कैसे बनेगा? हाँ, अरे मेरी उपस्थिति में हुआ है, तेरा तो होना ही था बड़ा। मैं मर भी जाता तो क्या फर्क पड़ता था? कहीं ना कहीं से हवा तो मिल ही जाती, श्वास तो चालू ही रहता, भोजन तो मिल ही जाता, तेरी हाइट तो बढ़ ही जाती, कपड़े की व्यवस्था तो हो ही जाती। हाँ, कितने अनाथ है ऐसे जिनके कुछ रुका नहीं है, वो भी पल रहे हैं, वो भी जी रहे हैं। तेरा हो जाता, क्योंकि वो परमात्मा है, उसकी उपस्थिति में सब हो जाता है। तो मैं बीच में कहाँ से आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उपस्थिति में तेरा सब कुछ हुआ है, तेरा भला हो रहा है, अच्छी बात है, कोई क्रेडिट मेरा नहीं है। वो पिता अब परम पिता हो गया है। वो पिता अब परम पिता हो गया है। अब उस बच्चे को फ्रीडम है, मुभा है। जैसे भूमि के पास फ्रीडम है कि इसी भूमि में आम का बीज डालो तो आम का वृक्ष बना लो, नीम का बीज डालो तो नीम का वृक्ष बना लो। बेटा, मेरी उपस्थिति में तू बड़ा हो रहा है, तो तुझे इंजीनियर बनना है तो तू इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन जा। तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है तो इस लड़की से शादी कर ले, तेरी इच्छा है तो उस गांव में चला जा, तेरी इच्छा है तो यहाँ उड़, तेरी इच्छा है तो वो कर। मेरी उपस्थिति में तेरा कल्याण हो। मेरा ध्यान इतना है कि व्यवस्थापन हो, अनुशासन हो, बस उपस्थिति है, अध्यक्षता है। अध्यक्षता का मतलब खराब नहीं होने दूंगा और इसके लिए मेरे पास प्रकृति है, और प्रकृति ने अच्छे और बुरे को बनने और बिखरने को ये कर्म का सिद्धांत भीतर डाल दिया है। मेरी उपस्थिति में तेरा कल्याण जरूर होगा। परमात्मा की उपस्थिति में सारा जगत का कल्याण है। सोचो, सिर्फ सोचो। आप परिवार के ज्येष्ठ हो, कर्ता हो, भाई साहब, और आपकी उपस्थिति में बस परिवार में अनुशासन होना चाहिए, व्यवस्थापन होना चाहिए। इतना ध्यान रखो। आपकी पत्नी को फ्रीडम है, आपके बच्चों को फ्रीडम है, वो उनका अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वो अपनी खुशियाँ, वो अपना आनंद, वो झूम रहे, वो नाच रहे, उनका जीवन पनप रहा है। आपकी उपस्थिति में व्यवस्थापन है, अनुशासन सब है। आप सिर्फ सोचो, क्या उन बच्चों के हृदय सम्राट नहीं रहोगे आप? उस पत्नी के लिए नारायण नहीं रहोगे आप? लेकिन हर क्रेडिट यदि आप लेना चाहोगे कि बेटा बना है तो मेरी वजह से, उसकी क्या हैसियत थी, क्या औकात थी? बनाया मैंने बनाया। पत्नी कुछ भी तो नहीं, मैंने बनाया। हर चीज पर आप अधिकार जमाते थे, क्रेडिट लेते थे, तो फिर उन बच्चों को भी लगता था कि शायद आप उनके केवल पिता हो, परम पिता हो ही नहीं। सोचना है आपको। अध्यक्षता चाहिए यदि मय अध्यक्षेण प्रकृति ही, प्रकृति तो करवा लेंगी उनसे, लेकिन अध्यक्ष आप बनो। हर एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनना चाहिए, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने पास पड़ोस का। फिर अस्तित्व की लड़ाई नहीं होगी, उनसे क्या अचीव करना है, अचीवमेंट की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अध्यक्ष का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, फोकस है, विजन है, मिशन है उसका कि सब कुछ व्यवस्थित हो, बस अपनी उपस्थिति अनिवार्य है। एक दो बातें मैं आपसे कहूँगा, भाई साहब थोड़ा ध्यान देना। महिलाएं अक्सर उपस्थिति को ज़्यादा महत्व देती है, वो प्रत्यक्ष करने में उतना रस नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति में हुए, और बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है ना, तो उपस्थिति है उनकी और बच्चे का जन्म हो रहा है, ये उनकी विशेषता है। और इस विशेषता का उनको हमेशा स्वभाव बन जाता है। इसलिए
मकान भी बनाते हैं ना, तो पुरुष मकान बनाते हैं, महिलाएं उपस्थिति दर्शाती है। महिलाएं मकान बनाने में डायरेक्टली रस नहीं लेती। आपने देखा है, जितने भी धर्म ग्रंथ है सारे पुरुषों ने बनाए हैं। स्त्री ने बनाया हुआ कौन सा ग्रंथ है? देखो, गीता किसने बनाई? बाइबल किसने बनाया? कुरान शरीफ किसने बनाया? बोलो, महावीर वाणी किसने बनाई? बुद्ध संहिता किसने बनाई? कौन है इसमें महिला? निर्माण करने वाले पुरुष है, लेकिन उपस्थिति महिलाओं की है। प्रवचन देने वाले पुरुष होंगे, महिलाओं की उपस्थिति है। मंदिर बनाने वाले पुरुष है, मंदिर में भजन पूजन करने वाली उपस्थिति महिलाओं की है। महिलाएं अपनी उपस्थिति में, अपनी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है ये देखना चाहती है। थोड़ा ध्यान देना। महिलाएं क्रेडिट नहीं लेना चाहती, उपस्थिति में सब हो, बेटा तेरा कल्याण हो। किसी ने क्रेडिट दे दिया कि आपने क्या बेटे को बनाया, नहीं, वो उसके पिता का क्रेडिट है। मैं तो क्या है, बस खिलाना पिलाना जानती थी, बाकी सारा उसके पिता ने कर लिया। क्या बात है? वो क्रेडिट नहीं लेती है, वो उपस्थिति दर्शाती है। आप समझ रहे हो? महिलाओं का ये सद्गुण है, इसलिए तो उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को क्रेडिट नहीं लेती है, इसलिए तो भगवान इतना निकट है, इसलिए उनको देवी कहा गया है। उनकी उपस्थिति है, राक्षस धक्का नहीं लगा पाएगा। देवी मां का पूजन है, उपस्थिति है। समझने की चेष्टा करो। हमारे देश में काव्य करने वाले को कवि कहा गया और वेद व्यास जी को ऋषि कहा गया। रविंद्रनाथ टैगोर को ऋषि कहा गया क्योंकि वो अपने दिमाग से निर्माण करते ही नहीं थे, वो उपस्थित रहते थे कि प्रभु की जैसी मर्जी होगी, जैसे प्रकृति को आवश्यकता होगी, व्यवस्थापन के अनुसार अपने आप कविता उतरेगी और अपने आप सादर हो जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी आत्मगाथा में लिखते कि मैंने कभी कुछ कविता नहीं बनाई। हालांकि 10,000 कविताओं का सुंदर गीतांजलि ग्रंथ भी बन गया, लेकिन वो मेरा है ही नहीं, प्रकृति से बन गया, मेरी उपस्थिति में हुआ है। बस इतनी बड़ी अध्यक्षता के लिए, उपस्थिति की महत्वपूर्ण रोल में आने को आप तैयार हो तो फिर आप परम पद के लिए हो, आप परम पिता बनने को है। किसी चीज का क्रेडिट मत ले लेना कि ये मेरी वजह से हुआ है, नहीं, आपकी उपस्थिति में हुआ है। शादी ब्याह हुआ, अरे उपस्थिति में हुआ, मैं कौन करने वाला? तो बोले वो प्रभु, अरे प्रभु ही तो सबसे बड़ा अध्यक्ष है, प्रभु भी करने वाला नहीं। प्रभु खुद कहते प्रकृति करती है, मय अध्यक्षेण प्रकृति ही। मेरी अधिष्ठाता की उपस्थिति मात्र से मेरी प्रकृति अर्थात माया, अब प्रकृति की अंडरलाइन करो, प्रकृति करती है सब कुछ, ये माया कर लेती है सब कुछ। इसलिए प्रभु भी करता नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में हो रहा है। तो अब शक मत कर लेना कि जितना सब कुछ सुंदर हो रहा है वो बिना उपस्थिति के हो रहा है, बिना अध्यक्षता के हो रहा है, बिना अनुशासन और बिना व्यवस्थापन के हो रहा है। ये सब हो रहा है उसकी उपस्थिति में हो रहा है, और जिनके हाथों से हो रहा है वो सारी प्रकृति है, माया है, सारी माया है, सारी माया है। और जो बनाने वाले प्रत्यक्ष हाथ को ही महत्व देते, उसको पकड़ लेते कि अरे अरे तेरी वजह से हो गया, तो माया में चक्कर में, माया के चक्कर में आ जाते हैं। मोह माया, आप समझ रहे हो? मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी हॉस्टल में हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, और आपके पिताजी 400 किलोमीटर दूर, आपकी माँ 400 किलोमीटर दूर आपके लिए मनी ऑर्डर भेजती है। वो मनी ऑर्डर लेकर पोस्टमैन आपके पास आता है, ये लो 1000 रुपये आपको
दे रहा हूँ। प्रत्यक्ष देने वाला कौन है? वो पोस्टमैन है। आपने उसके हाथ पकड़ लिए, हाथ चूम ले कि धन्यवाद धन्यवाद, तूने ही पैसे दिए। वो कहेगा मैं तो दिखने वाला हूँ, केवल सामने हूँ आपके, लेकिन जो आपकी देखभाल करने वाले 400 किलोमीटर दूर है ना, उन्होंने भेजे है। वो अदृश्य है, वो तेरे आंखों के सामने है ही नहीं। वो भेजने वाले वो है, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। मैं केवल दे रहा हूँ। तू मोह माया के चक्कर में मत पड़। मेरे हाथों से मिल रहा है लेकिन मेरे हाथ मत पकड़ ले, इसमें किसी और का हाथ है। आप समझ रहे हो? प्रकृति ये सब कुछ आपके सामने निर्माता बनकर प्रस्तुत हो रही है, आपके लिए कर रही है, लेकिन प्रकृति के पीछे जो अध्यक्ष है, जो उसकी उपस्थिति में व्यवस्थापन के साथ, अनुशासन के साथ करने की प्रकृति को जो ताकत दे रहा है, वो परमात्मा, वो इंपॉर्टेंट है। उस अध्यक्ष के साथ जुड़ जाओ, उसकी उपस्थिति से आपका सब कल्याण हो रहा है। तो उस पर विश्वास करो, उसमें आस्था रखो। कभी भी कहना कि हाँ प्रभु की उपस्थिति में हुआ, अच्छा काम हुआ प्रभु की उपस्थिति में हुआ, बुरा हुआ प्रभु की उपस्थिति में हुआ, मेरे गलत कर्मों का दंड देने के लिए प्रकृति ने ऐसा किया है। ये जगत बनता बिखरता है तो आगे भला हो, इसलिए अनुशासित हो जाओ, व्यवस्थापन हो जाए, इसलिए, है ना। जैसे आपको कोई अध्यापक है और वो पढ़ा रहा है और आप बार बार गलत लिख रहे हो, तो वो कान पकड़ेगा, दंड देगा और आपको सही और गलत का भेद बताएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कान पकड़ लिया है तो मैं उसको कोर्ट में जाकर दावा ठोकूं। नहीं, उसका हेतु क्या है? हेतु शुद्ध है कि अनुशासन हो, व्यवस्थापन हो। समझने की चेष्टा करो। ये शुद्ध हेतु है। कृष्ण कहते हैं इस शुद्ध हेतु से यह जगत बनता बिखरता है। हेतु के नीचे अंडरलाइन करो। हेतु नाने न कौन्तेय, हेतु नाने न, हेतु के नीचे अंडरलाइन करो। मेरा व्यवस्थापन करने वाले का, अध्यक्ष का हेतु शुद्ध है कि तेरा बनना बिगड़ना जो भी कुछ प्रकृति के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, मेरी उपस्थिति में करवा ले रहा हूँ, वो तेरी भलाई के लिए है। कि ये करने से दुख आता है, ये करने से पीड़ा होती है, झूठ बोलने से नुकसान होता है, इससे फिर हमारी पीढ़ी बर्बाद होती है, इससे फिर हमारा भविष्य खराब होता है। ये सारी जो तुझे बातें सीखने को मिल रही है, इसकी वजह से तू परमात्मा को कोसने की जरूरत नहीं है। हेतु मेरा शुद्ध है। समझने की चेष्टा करो। तो मैं चाहूंगा कि आप सृजनशील हो जाओ, निर्माता तो रहो। जितनी बातें निर्माण कर सकते हो अपने हाथों से, दिमाग से, उतने करते जाओ। भले चलो भाई 50% आप निर्माता रहो, लेकिन 50% सृजनशील तो बन जाओ। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी का मतलब है हम सृजनशील है। आप रिटायर्ड हो जाते हो ना माता जी, 58 साल के थे तब तक खुद कर रहे थे, अपने हाथों से काम धाम कर रहे थे। अब रिटायरमेंट के बाद में मान लीजिए 70 साल जियोगे, 80 साल जियोगे, तो 58 से लेकर 80 तक के जितना कालावधि है, आपकी उपस्थिति में आपके परिवार में अच्छा ही होना चाहिए। ध्यान रखो, आपकी उपस्थिति में हो रहा है ना, आप परम पिता हो गए, परम माता हो गए। अब इंटरफेयर मत करना, अब बहुओं को करने देना, अब बेटों को करने देना, अब नाते पोते को करने देना। आपने अब उपस्थिति में आशीर्वाद देना, शांति का, कल्याण का। मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि महिलाओं की उम्र ज़्यादा क्यों होती है पुरुषों की अपेक्षा? क्योंकि महिलाएं उपस्थिति दर्शाती है। उनको प्रत्यक्ष करने में जो मज़ा आता है, उससे ज़्यादा उपस्थित रहने में मज़ा आता है। इसलिए तो महिलाएं कहती हैं कि बेटे का मुंह तो मैंने देखा, बहू का भी मुंह देखना है। बहू का मुंह देख लिया, अब पोते का मुंह देखना है, अब पोते का देखना है, पर पोते का देखना है। उनको किसका मुंह देखना है।
लोग कहते कि ये आसक्त है, उनको मरना ही नहीं, इसलिए इनको इनका मुंह देखना है। नहीं, वो उसको मालूम है कि पोते का मुंह देखना है, माने पोते के लिए हमको तो कुछ करना नहीं, केवल उपस्थित रहना है। पर पोते का मुंह देखना है, हमको करना तो कुछ है नहीं, बस पर पोते का मुंह देखना है, क्योंकि उसके माँ बाप करते रहेंगे, करने वाले वो है। मैं केवल अध्यक्षता, मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ। आशीर्वाद कौन देगा? मैं दूंगी ना। उसकी शादी में मैं आऊँगी ना। ये नानी को करना है, ये दादी को करना है, ये परदादी को करना है, लेकिन पुरुष को ऐसा नहीं करना है। पुरुष को मैं करूँगा तब तक रहूँगा, अब मुझे करना ही नहीं है तो मर जा, कर या मर, ये पुरुष कहता है। नारी कभी कर या मर नहीं कहती, नारी कहती है उपस्थित रहे, अपना काम है ना, वहाँ पर उपस्थित है ना। जयराम जी की। पुरुष शादी ब्याह के लिए इतना खर्चा करते हैं, भागदौड़ करते हैं, और महिलाएं सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, मेकअप करके वहाँ पर मस्त उपस्थित रहती है। तो शादी ब्याह किसके है? फायदे में कौन है? करने वाले, मरने वाले, उपस्थित रहने वाले कौन? तो कहना है कि महिलाएं चालाक है, हाँ भाई सचमुच चालाक है, इसलिए महिलाएं नचाती है, सारा जग नाचता है, महिलाओं के इर्द गिर्द नाचता है। सारे जोक महिलाओं पर है, लेकिन महिला के अलावा होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो उपस्थिति उनकी है, उपस्थिति उनकी है। एक बात बताओ आपको, जो उपस्थिति दर्शाते हैं वो नाजुक हो जाते हैं, क्योंकि खुद करते नहीं हैं, हमारी उपस्थिति में होंगे। जो नाजुक है वो फूलते हैं, वो खिलते हैं। फूल नाजुक होते हैं। पत्थर एक फूल पर नहीं, हजारों फूल पर एक पत्थर मारो तो फूल खराब हो जाएंगे, लेकिन एक पत्थर पर 1000 फूल दे मारो, पत्थर का कुछ नहीं होगा, सख्त होता है। जितनी उपस्थिति है उतनी नाजुकता है, उतनी कोमलता है, उतनी शालीनता है, उतनी प्रसन्नता है। इसलिए महिलाएं कभी आक्रमण नहीं करती। कभी सुना है महिला ने बलात्कार किया? नहीं होगा, क्योंकि वो जीवन जीना चाहती, फुलाना चाहती, खुशियाँ चाहती है, आनंद चाहती है। और जब महिलाएं ऐसा सोचेंगी ना, वो महिला रहेंगी ही नहीं, वो दब्बा है, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसलिए बस इतना ही समझो कि आप 50% यदि निर्माण करने में जा रहे हो तो 50% उपस्थिति को महत्व देना शुरू करो, कि मेरी उपस्थिति में ये सब फूलते जाए, खिलते जाए, खुशियाँ मनाते जाए, तो आप उन सब के विटनेस बन जाएंगे, सर्वसाक्षी बन जाओगे, परमात्मा बन जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।